नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार अडानी मामले को लेकर विवाद जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब आपको बता दें कि विपक्ष की जो ड्रामेबाजी तैयार हुई है, केंद्र सरकार का यह कहना है कि विपक्ष की ड्रामेबाजी जमकर देखी जा रही है, क्योंकि विपक्ष के पास इस सरकार के आने के बाद कोई वैसा मुद्दा था ही नहीं। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स आए हिंडनबर्ग के, जिनकी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। अभी तक पूरा मामला साफ नहीं हुआ है दर्शकों, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं संसद की दोनों कार्यवाही को ठप करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की ड्रामेबाजी है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको बता दें कि विवाद ये बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अब सोनिया गांधी ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि अडानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस जिससे मतलब है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि किस तरीके से जिस सरकार पर एक भी घोटाले का दाग न लगा हो, जिसका दामन घोटाले से साफ हो, उस सरकार को कैसे घेरा जाए। अब सोनिया गांधी ने क्या बयान दिए हैं उसको जरा सुनिए। सोनिया गांधी ने लिखा है कि पीएम मोदी की नीतियों से उनके अमीर दोस्तों को फायदा हुआ है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं लगातार। अब आप ये भी सुनिए कि उन्होंने ये भी लिखा, नोटबंदी गलत था, जीएसटी गलत था, इसके साथ साथ कृषि कानून जो प्रधानमंत्री लेकर आए थे, केंद्र सरकार लेकर आई थी, वो गलत था। ये तीनों कानून पहले की बात वो लगातार अब जनवरी में कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि आप पहले के कानूनों की बात, साल की शुरुआत हो चुकी है, उस वक्त क्यों कर रही हैं? अगर इस कानूनों पर कोई दिक्कत थी तो विपक्ष की ड्रामेबाजी देख चुकी है जनता, और जनता उससे कहीं ना कहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद भी अगर विपक्ष के पास मुद्दा है तो वो भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बात को जनता बखूबी समझ रही है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस का कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जोरदार तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगातार 16 विपक्षी दलों की बैठक होगी। पहले आपको बता दें, आज बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, कांग्रेस की ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि कांग्रेस की ड्रामेबाजी इस मामले को लेकर शुरू हो चुकी है। जबकि आपको बता दें कि अभी जेपीसी जांच होने वाली है अडानी मामले को लेकर, कि कौन कौन से वो कंपनी है जिसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, और कौन कौन से वो कंपनी है जिसमें अडानी ग्रुप में निवेश करने के बाद उन कंपनियों को नुकसान पहुंचा है, और अडानी ग्रुप में कितना फायदा कितना नुकसान। जांच चल रही है, लेकिन ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। अब आपको बता दें कि अब सोनिया गांधी ने यह तक कह दिया कि अमृतकाल में सबसे बड़ा घोटाले की जांच चल रही है। अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की नीतियों से अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचा है। अमृतकाल का सबसे बड़ा घोटाला। इसके साथ ही आपको बता दें, यह भी तक कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि अगर सरकार की जवाबदेही जल्दी तय नहीं होती है, हम इसका विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में करेंगे। पूरे तरफ से आपको बता दें कि केंद्र सरकार का यह भी रुख देखा जा रहा है कि संसद में इस बात की चर्चा होनी तय है। जल्द ही इस हफ्ते इस बात की चर्चा हो जाएगी। केंद्र सरकार इस बात की चर्चा से नहीं भाग रही है, लेकिन एक तरफ लगातार कहीं ना कहीं घेरने का मुद्दा एक सोनिया गांधी को मिला हुआ है, पूरे कांग्रेस पार्टी को मिली हुई है। जहां पर आपको बता दें कि संसद की दोनों कार्रवाई ठप कर दी गई। 2 बजे तक के लिए कल संसद की कार्रवाई ठप हो गई, केवल इसलिए क्योंकि विपक्ष का वहां पर ड्रामा शुरू हो चुका था। तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने बातचीत नहीं की। देश की अर्थव्यवस्था पर बातचीत नहीं की, देश के क्या मुद्दे हैं, जनता किस मुद्दे को देखना चाह रही है, उस पर तो बात नहीं हुई है। लेकिन अडानी मामले को लेकर इतना हंगामा हुआ, पूरे सदन की कार्रवाई ठप हो गई। अब जनता ये सवाल कांग्रेस पार्टी से कर रही है कि 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी सरकार में क्या हुआ था? एक बड़ा फोर्स घोटाला हुआ था, जिस वक्त उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आखिर क्यों 1984 से लेकर 1989 के दौरान इतना बड़ा फोर्स घोटाला होता है कांग्रेस की सत्ता में, कांग्रेस की राज में, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जरा सर्च करके देख लीजिएगा इस न्यूज को। और आपको बता दें कि ये भी बात सामने आई है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और ये कहा था सबसे बड़ा घोटाला, और वो घोटाले की पर्ची मेरे पॉकेट में है। मैं कभी भी इस पर्ची को पूरी जनता के सामने दिखा दूंगा और पूरी कांग्रेस पार्टी नष्ट हो जाएगी। जी हाँ, ये पहले की रिपोर्ट आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब किस तरीके से कोई मुद्दा विपक्ष भुनाता है,
उसके बाद उसका असर दिखने को मिलता है। असर यह हुआ 1984 से लेकर 1990 तक राजीव गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पर बड़ा डेंट लगा था, केवल इसलिए क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह कह दिया था कि घोटाले की पर्ची मेरे हाथ में है। आखिर क्यों कोई इस्तीफा देगा, आखिर कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों छोड़कर जाएंगे कांग्रेस के नेता, इसलिए कि शायद कांग्रेस की नीतियां सही ना हो। अब कांग्रेस की नीतियों को लेकर आपको बता दें, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है। लगातार देश में चल रहे विवाद को लेकर, अडानी मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरने की कवायद तेज कर रही है, अब निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है जरा सुनिए, क्योंकि आपको ये बातें जानने की जरूरत है। कल भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था किस तरीके से एलआईसी को लेकर ड्रामेबाजी हुई है, जबकि एलआईसी का केवल 1% का निवेश अडानी ग्रुप में है और जब से अडानी ग्रुप में एलआईसी ने निवेश किया उसको फायदा ही पहुंचा है। हालांकि जांच चल रही है, आरबीआई ने खुलासा कर दिया है, आरबीआई ने भी खुलासा किया दर्शकों कि अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, देश को फायदा ही पहुंचा है। लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट की अगर जांच चल रही है तो हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सारे बैंकों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जांच चल रही है पूरे तरीके से, निष्पक्षता से, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का ड्रामा। इसी मुद्दे को लेकर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। क्या कहा जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लिए निर्मला सीतारमण ने कहा है, गरीबी भाषण से नहीं मिटती है, काम करना पड़ता है, काम हम करते हैं। कांग्रेस के समय में कैसे हालात थे सबने देखा है, हमने फ्री में गरीबों को राशन दिया है। जी हाँ, भारत सरकार ने जिस तरीके से गरीबों को राशन दिया है उससे आप भली भांति वाकिफ होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल में उन्होंने कहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने गरीबों को देखा। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस गरीबी हटाओ कहती थी, गरीबी हटी। ये सवाल कांग्रेस से है उनका, निर्मला सीतारमण का, कि कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटी। इसके साथ ही ये भी निर्मला सीतारमण ने कहा कि मनरेगा में हमने बजट दिया है, पीएम आवास योजना का बजट घटाया। साथ ही अगर अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कांग्रेस कोशिश करती है उस पर उनका जवाब सुनिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की इकोनॉमी और लीडरशिप पर सबको भरोसा है, विदेशी निवेशक भारत में आ रहे हैं और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। क्यों G20 की अध्यक्षता मिली, क्यों आपको बता दें ब्रिटेन के सांसद ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान है। इसके साथ ही आपको बता दें क्यों जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को न्योता भेजा है राज्य यात्रा करने के लिए, क्यों, आखिर इसलिए क्योंकि भारत का निवेश बढ़ रहा है। और आपको बता दें निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर करारा जवाब देते हुए कहा कि सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सुरक्षित है। जी हां, हमने आपको वीडियो में बताया था भारत की अर्थव्यवस्था अब आपको बता दें कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट का खुलासा भारत सरकार ने नहीं किया है बल्कि आपको बता दें अमेरिका ने किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर भी वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम के अधीन कोई भी परियोजना ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया से गुजरती है, हम किसी का फेवर नहीं करते, वो किस मुंह से सवाल उठाते। जी हां, ये करारा जवाब वित्त मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। पूरे देश भर में हंगामा होने वाला है। आपको बता दें कि आज गांधी मूर्ति पर कांग्रेस अपना ड्रामा शुरू करने वाली है, जहां कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन करने वाली है। देश के अलग अलग जिलों में एसबीआई, एलआईसी के दफ्तर के सामने प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और आज कांग्रेस पर यह सवाल उठाया जा रहा है, आपकी सरकार में क्या हुआ था। अडानी के मामले पर देश को फायदा ही पहुंचा है। अडानी के शेयर्स गिरते हैं तो कहीं ना कहीं अडानी ने इस बात को कहा है कि चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं और अगर शेयर्स गिरेंगे उस पर काम किया जाएगा। जिस तरीके से जेपीसी की जांच होने वाली है, शुरू होने वाली है, प्रक्रिया चल रही है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्ता पर क्या क्या हंगामा किया था। चीन मुद्दे को लेकर सदन में वो बात नहीं करते थे, सदन के अंदर चीन मुद्दे को लेकर बात नहीं होती थी कांग्रेस सरकार में, यह भी निर्मला सीतारमण का कहना है। अब इस पूरे विवाद को लेकर क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आज से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ड्रामेबाजी शुरू होने वाली है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।